नीतीश कुमार के रोजगार पे पूरा बिहार चला रहा था। हम 5 लाख रोजगार दे दिए, तब रोजगार था, आज रोजगार नहीं है। 1 मिनट, पुल तेजस्वी कुमार गिरवाया या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हाथ से जाके धक्का दिया था, पुल गिर गया। नीतीश कुमार फैल है, फैल है, फैल है। हिंदू मुसलमान वही मुसलमान रहेंगे जो इस देश का है, जो इस देश का निवासी है। सुनिए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद 6 चीज पे बैन लगा दी थी। अंधभक्त अगर 7वां शब्द कुछ बोल दिया ना, नहीं बोल पाएगा, ये मोदी नहीं बोल पाएगा। रोजगार को लेकर आप करंटली में देख लीजिए, 10 मार्च को बिहार पुलिस का फिजिकल खत्म नहीं हुआ और 11 मार्च को नोटिफिकेशन 19,938 बिहार पुलिस का आ गया है। दूसरा 15,000 होमगार्ड का आ गया है। ये सिर्फ आप डिफेंस लाइन में देख लीजिए, जो लगभग 19,524,10 34,000 सिर्फ डिफेंस में दिया है। इसी तरह फिर कई लोग कहेंगे अभी चुनाव आया तो इस तरह से वैकेंसी अच्छा, चुनाव आया, इस बार चुनाव आया तो ठीक। इससे 2 साल पहले ही तो बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला था ना, जिसका अभी एग्जाम चल रहा है। तो 2 साल पहले तो चुनाव नहीं था, उस टाइम में भी रोजगार मिल रहा था, अभी भी रोजगार मिल रहा है। 2 साल पहले भी टीचर बना था 60,000, अभी भी बना। तो आप कैसे बोलिएगा जो इलेक्शन आया तभी मिल रहा है? इससे पहले भी तो मिला है ना। तेजस्वी तो बार बार घेरते हैं कि रोजगार पे सफल नहीं है सरकार। अब नीतीश कुमार रिटायर हो गए। अब एक बात बताइए, सरकार हर तरह से रोजगार दिया है, नीतीश कुमार पूरा सफल है। तेजस्वी जो बोल रहा है सरकार असफल है, आज से साल या 2 साल पहले जब तेजस्वी कुमार नीतीश कुमार से सटा था, नीतीश कुमार के रोजगार पे पूरा बिहार चला रहा था। हम 5 लाख रोजगार दे दिए, तब रोजगार था, आज रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव ने दिया, ऐसा तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी से उस टाइम में मुख्यमंत्री तेजस्वी था, जो तेजस्वी रोजगार दिया। 1 मिनट, पुल तेजस्वी कुमार गिरवाया या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हाथ से जाके धक्का दिया था, पुल गिर गया। तो बनाया कैसा, बनाया कैसा? और पुल नहीं बनता है, और पहले नहीं बनता था। घंटा का रोजगार, घंटा बता देते हैं। इनको रिक्वायरमेंट नहीं पता। 3 महीना के अंदर 2 करोड़ 80 लाख रुपया, 80 लाख बेरोजगार चला गया दूसरा प्रदेश कमाने के लिए। अगर आप रोजगार देते तो यहाँ दूसरे प्रदेश में जाके बताइए पलायन। एक बात बताइए, पुल जो बना तो क्या 17 महीना के लिए पुल बना था? तेजस्वी यादव पुल गिराया कि बनाया कौन? नीतीश कुमार। पास कौन किया? विपक्ष का साजिश है, मांझी जी तो बोल ही रहे थे। विपक्ष क्या बम लगा करके गिरा दिया नंबर है? बेसिक इंजीनियर को बहाली कीजिएगा तो पुल गिरवे करेगा सर। आप ऑफिसर रैंक का एग्जाम लेते हैं और यह ऑफिसर रैंक के एग्जाम में सर वैकेंसी में आप नंबर बेसिस पे एग्जाम ले रहे हैं सर। नीतीश कुमार फैल है, फैल है, फैल है। जैसे भैया जैसे बोले किसी बिहार पुलिस से बिहार चल जाएगा, सिर्फ टीचर से बिहार चल जाएगा। हम कह दिया, हम सर 2019 से पास आउट हैं, आज भी सर देखे जूता टूट गया है, रूम खोदते पूरा यहाँ पे सर। बताइए हम लोग क्या करें, इंजीनियर क्या करें? हम सर लोन लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर हम डिप्लोमा किए हैं सर, भीख मांग रहे हैं। आप लोन सधाने के लिए सरकार कैसे दबाव बनाएगी? देखिए सर, मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया सर, पर 6 महीना सर नोटिफिकेशन आता है सर कि आप एफिडेविट जमा कीजिए, परंतु आपका 4% सर ब्याज बढ़ते रहेगा सर। मैं कहाँ सरकार तो इतना सेवा दे दिया है, बिहार सरकार के लोन से पढ़ रहा है। बोला बिहार सरकार क्या कर रहा है? सोच लीजिए तो घर। आप एक बात समझिए भैया, आप अगर 6,000 का नौकर खोजते हैं तो आप एबिलिटी खोजते हैं। आदमी के पास एबिलिटी रहे तो सरकार हर साल पूरा रोजगार दे रहा है, बहुत मात्रा पे। आप जिसके पास है उसको मिल रहा है। अब आप बोलिएगा कि रोजगार के नाम पे, अरे एग्जाम आप बोलिएगा रोजगार के नाम पे सरकार आपको डेरा जाके आप एग्जाम तो लेते नहीं। बिहार पुलिस में कितना एग्जाम है? 3 है ना भैया, बिहार पुलिस में 3 है ना एग्जाम फिजिकल, जो भी है। स्किल नहीं है जो आप हमको बताइए भैया, एक बिहार पुलिस गेट का नौकरी का BTSC JEE का नौकरी का तुलना आप कर रहे हैं, उस नंबर में से एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सर। अब एक ही को बात है कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए। तो नीतीश चाचा जी बहुत काम किए हैं। 20 साल में अब क्या रफ्तार उसका कम हो गया है। अब एक ही को बात है, एनडीए एक नया चेहरा यदि लाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। यदि नया चेहरा नहीं ला रहे हैं तब तेजस्वी जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। एनडीए नहीं, बीजेपी का सरकार बनना चाहिए बिहार में। मोदी जी को एनडीए से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करके बैठे हुए जो जाके यहाँ भवन में जाके कभी महिलाओं पे आप शब्द बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए और एनडीए से गठबंधन नीतीश कुमार से खत्म तोड़ देना चाहिए। गठबंधन मानने पर बोल सकते हैं, डीएनए पे सवाल उठा सकते हैं। उस समय इनका जमीन मर गया था। देश के मानने पर कह सकते हैं बिहार के लाडले मुख्यमंत्री है, उस पर इनका जमीन मर गया था। अगर नीतीश कुमार थोड़ी सी गलतियां कर दिया तो इन्होंने कह दिया कि अपमान किया। समझे, इसके पीछे नहीं चलेगी, अपना चेहरा लेकर भाजपा देखिए नीतीश कुमार के हमेशा छोटा भाई है और इनको नीतीश कुमार के आगे झुकना ही पड़ेगा।
बिल्कुल नहीं झुकेंगे। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के आवेदन कर रहे हैं कि मोदी जी आप गठबंधन तोड़ दीजिए, अन्यथा हम लोग भी आपका बहिष्कार कर देंगे इस बार बिहार में। हाँ, मोदी जी का भी कर देंगे बहिष्कार अगर नीतीश कुमार के साथ रहे तो। चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए? अरे भैया, दिल्ली में चेहरा था लाया गया, यूपी में चेहरा था लाया गया, मध्य प्रदेश में चेहरा था लाया गया, वैसे ही बिहार में आरएसएस से किसी को उठा के बनाए मुख्यमंत्री। बिल्कुल आरएसएस का बनना चाहिए। ऐसे ऐसे रोहिंग्या जो भरे जा रहे हैं बिहार, यार यूपी में, महाराष्ट्र में, ऐसे लोगों के लिए बिहार में रोहिंग्या? अरे बिल्कुल होंगे। फुलवारी शरीफ जाइए, बिहार शरीफ जाइए, आप पीएफआई के लोग भरे हुए हैं। आदमी पे कार्रवाई ऐसे ऐसे अरे बिल्कुल भरे हैं। हाँ, करिए, कार्रवाई करवाइए, इस आदमी पे कार्रवाई कीजिए। भाजपा के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन जी को देखिए, आदमी कैसे बोल रहा है। क्या बिहार के सारे मुसलमान को कह रहे हो ना रोहिंग्या? शहनवाज हुसैन भाजपा में है कि नहीं? भाजपा में है कि नहीं? सारे को नहीं। हम जो बोल रहे हैं रोहिंग्या का मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश से आगे भरा, पाकिस्तान से आगे जो रह रहा होगा उनके लिए हम कह रहे रोहिंग्या। रोहिंग्या मतलब पहले इनको बोले रोहिंग्या का मतलब समझे, उसके बाद आके पाकिस्तान से आके रह रहा है तो रक्षा मंत्री जिम्मेदार है, जयशाह का पापा भी अरे ये जिम्मेदार सब है। कांग्रेस वाले लाके भर दिए हैं और उन्हीं के वोट पे ये कांग्रेसी जो 99 सीट आज लाके ये भारत में बैठे हुए ना, उन्हीं के दम पे बैठे हुए हैं। अभी सुनिए, एक बयान भी सुने होंगे आप कि केरला जो है धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है कि केरला जो है, केरला में घुसपैठी भरते हुए जा रहे हैं। ये सब भी मुद्दा होना चाहिए। अरे बिहार में भी सुनिए, अरे 400 पार। अरे गद्दी में तो बाप बैठा है यार, गद्दी में तो बैठा है। मोदी जी का बाल बच्चा नहीं है, ये कह रहा है कि बाप बैठा है गद्दी बिहार पे। में मुद्दा ये है कि घुसपैठिया भी बिहार में नहीं, मोदी जी का बाल बच्चा नहीं है कभी, जहाँ तक हमको पता है। और ये कह रहा है गद्दी पे बाप बैठा है, मतलब पापा है मोदी जी आपके। आप कह रहे हैं कि गद्दी पे बाप बैठा है, बाप है मोदी जी। गजब हाल है, कैसे कैसे अंधभक्त हैं भाई। अब मोदी को बाप कह रहा है आदमी, बताइए कितना सेंस होगा इसके पास। भाजपा इस बार अपने चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, कब तक नीतीश कुमार के पीछे चलेंगे? नहीं, नीतीश जी हो भाजपा से तो लाख गुना बेहतर है। नरेंद्र मोदी से ठीक है वो आदमी। रोहिंग्या को बात निकाल देंगे तो ये लोग आ जाते हैं रोजगार पे। अगर ये लोग इतना ही टैलेंटेड है तो भाई तो रोजगार अपना करो ना। सरकार तो डेली वैकेंसी निकाल रही है, जाओ सरकारी रिजल्ट पे सर्च करो, वैकेंसी भरो। तुम काहे नहीं भर पा रहे हो? ज्यादा नहीं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान वही मुसलमान रहेंगे जो इस देश का है, जो इस देश का निवासी है। और जो कांग्रेसी ने जो लाके भरा है, जिनके दम पे वो जीत रहे हैं, उनको पहले बाहर से भगाना चाहिए। सुनिए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, 6 चीज पे बैन लगा दीजिए। अंधभक्त अगर 7वां शब्द कुछ बोल दिया ना, नहीं बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा। देश के युवा मर गया देश को बचाने में, और ये हमें मुआ रहे हैं। कौन मुआ रहा? देश के युवा मर गया देश बचाने में, और ये हमें मुआ रहे हैं हिंदू मुस्लिम अलग करवाने में। भाजपा के लिए कह रहे हैं? भाजपा के लिए कर रहे हैं, सीधा बात है। भाजपा कहते हैं हिंदुओं खतरे में है, इसलिए वो मुद्दा बना रहे खतरा में नहीं है। जब इन लोग का इलेक्शन में आता है ना, तो इन लोग का गद्दी खतरा में आ जाता है। हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार अपना चेहरा बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हिंदू खतरा में है ना मुसलमान खतरा में है, भारत में साइंस खतरे में है। क्योंकि नाली के गैस से चाय बना देते हैं महामानव। कभी कहते हैं कि आसमान में अगर प्लेन जा रहा है तो उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा अगर सामने बादल आ जाता है तो हिंदू मुसलमान नहीं, साइंस खतरे में है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कुछ दिन पहले दिल्ली में हिंदू खतरे में था, अब चुनाव आ रहा है तो बिहार में हिंदू खतरे में है। कह रहे मोदी जी हम यहीं मखाना खाते हैं 300 दिन, अब अमित शाह भी आ रहे हम हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। औरंगजेब लाख बुरा था, औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन कभी बिहार आके 300 दिन मखाना खाने का झूठा बात नहीं बोला था। औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन कभी सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके 78,000 रुपये किलो का मशरूम नहीं खाता था। औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन कभी 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट नहीं पहना। औरंगजेब लाख बुरा था, औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन कभी 2.5 लाख का चश्मा नहीं पहना सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके। औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन वो टोपी बिनता था और टोकरी बुनता था, उससे जो पैसा आता था उससे अपना जीवन यापन करता था। मोदी जी जनता के टैक्स के पैसे का अयासी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब हम तो बोल रहे हैं कि औरंगजेब लाख बुरा था, तो आप बताइए जनता के पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, मैंने भी चाय बेची है। एक झूठा कह रहा था नहीं सा। अब आप बताइए, और अभी 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 2.5 लाख का चश्मा, ये तो वही बात ना हुआ कि मैंने बाप रहे नारे में बेटा के नाम पावर हाउस। एक दूगो हिंदू को छिटक जाने से ना मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। 90% हिंदू मोदी जी के साथ है। एक दूगो अगर नहीं वोट देगा तो मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे धर्म का क्या नाम है? हिंदू बोल रहे हो, हिंदू मुसलमान के अलावा आदमी बोल पाएगा कुछ भी? भाजपा क्लियर क्यों नहीं कर रही कि अकेले दम पे चुनाव लड़े? अगर भाजपा में अरे तुम अभी आपके माइक पे क्या बोले? हम क्या इस चैनल पे बोल रहे हैं
कि अगर मोदी जी अगर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे इस बार तो हम लोग मोदी जी का बहिष्कार करेंगे, खुलेआम बहिष्कार करेंगे। नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे अब हम मोदी जी के नाम पे। मोदी जी का बहिष्कार करेंगे कि भाजपा का बहिष्कार? भाजपा का बहिष्कार करेंगे। बिहार नहीं है, बिहार है। हाँ, बिहार के लोग जाता है दिल्ली, गुजरात, बम्बई, बनारस कमाने के लिए, लेकिन बिहार में फैक्ट्री दिया, कोई रोजगार गरीबों को दिया, कोई नौकरी दिया, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार बुढ़ा गया, भास गया, बोले क्या बोलता है क्या? हाँ, मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को। हाँ, तेजस्वी आएगा तो बदल जाएगा। हाँ, सब बदलेगा। तेजस्वी के बनाएंगे। तेजस्वी क्या बदल देंगे? हम लोग के लिए रोजगार मिलेगा, बिहार में कंपनी आएगा, बहुत सा हम लिए काम मिलेगा, काम मिलेगा। तब तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। कहाँ काम मिलता तो ये खा रहते हैं, मिलता तो ये खा रहते हैं, कुछ काम में लगते हैं। सबको बेरोजगार क्यों रख लिया सर? हाँ, गरीबों का कुछ नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति के लोगों हैं नीतीश कुमार मोदी सरकार, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पलटू चाचा हैं, बीजेपी के साथ हैं तो तेजस्वी के लिए पलटू चाचा हैं, और तेजस्वी के साथ है तो बीजेपी के लिए पलटू चाचा हैं। लेकिन काम दोनों का पलटू चाचा आते हैं, काम दोनों का। कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लोग या तो भाजपा वाले आते हैं या राजद वाले। सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है, उनके पास लोग आते हैं, चाहे वो जो भी हो, और चाह भी रहे। अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि अभी आ जाए नीतीश जी, जो भी है भैया, मेरे चाहत सबको है, कुछ ना कुछ तो गुण है उसमें, तब तो है। हाँ, ये कहिए कि अब उम्र हो चुकी है, अब ढलान की ओर है। जैसे लालू जी ढलान की ओर थे तो तेजस्वी को आगे कर दिया और तेज प्रताप को आगे कर दिए, वैसे यो लड़का क्या नाम है वो, हाँ निशांत जी, ओकरो आगे कर देगा, ओकरो भविष्य चमक जाएगा। इस बार क्या लग रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके अनुसार? देखिए, हमारा पूछिएगा व्यक्तिगत पूछिएगा तो हम चिराग पासवान के पसंद करते हैं। चिराग पासवान जी, लेकिन वो नहीं बन पाएंगे ना मुख्यमंत्री, वो तो चेहरा रेस में ही नहीं है। कोई बात नहीं है, तो हम जो है नीतीश चाचा को दे देंगे। हाँ, नीतीश चाचा। पिछली बार तो चिराग बागी हो गए थे नीतीश को हराने के लिए। बागी से हमको मतलब नहीं है, उसका बात विचार जो भी है। चिराग पासवान मास का हम लोग भगा दिए हैं कि कुछ विकास नहीं किया चिराग पासवान। जमुई बोला, उसका मुंह तोड़ जवाब चिराग पासवान के दिए कि चिराग पासवान, आप जमुई क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया, आपको यहाँ सीट नहीं, कुर्सियाँ नहीं है, आपको यहाँ से भागने पड़ेगा। जी, इस बार क्या होगा बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में दिल्ली में हुआ ना, क्या हो गया? भाजपा की मध्य सरकार प्रदेश में हुआ ना, उत्तर प्रदेश में हुआ ना, बिहार में भी है, बैठा हुआ है, कहीं निकाल के देना पड़ेगा। तो क्या बिहार में भी बदलाव होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो रेस्ट पर है, अभी रेस्ट पे है। हाँ, वो निकलेगा, एक के बाद ठीक कर देगा। नीतीश जी नहीं होंगे अगला मुख्यमंत्री क्या? वो कैबिनेट विचार करेगा, हो सकता है नीतीश जी बन सके, नीतीश के बाद दूसरा पड़ा है, तो आप चाह रहे कि भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने? वो है। लग रहा है भाजपा में है कोई चेहरा? चिराग पासवान चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी जी, मोदी के हनुमान चिराग पासवान। हाँ, वो जताइता नहीं करते हैं, वो जात पात नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव का नहीं? नहीं, ये तो 15 साल इनको टाइम दिए ना, बार बार उन्हीं के मिलेगा, एक नया युवा के देखते हैं। तो कहते हैं कि 20 साल नीतीश थे, अब तो ये कोई युवा को होना चाहिए। हाँ, तो चिराग पासवान गांव में जाके देखिए सर, सब चिराग पासवान। ये तो आएगा, कोई बैंड बजा के जाएगा, उसका विरोधी उसका विरोधी, बाकी गांव में मिलिए चिराग पासवान। हाँ, कभी गांव में घूमिएगा ना सर, कौन मुख्यमंत्री होगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाँ जी। तेजस्वी नहीं होंगे? हाँ जी, नहीं तेजस्वी नहीं।